हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए विद्यार्थियों को नहीं काटने होंगे स्कूल के चक्कर, MIS पोर्टल से मिलेगा समाधान। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS पोर्टल शिक्षकों के लॉगिन ID पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SSC जारी करने का ऑप्शन दे दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कर्मचारियों का टोटा, कैसे होगी सैंपलिंग? हरियाणा में गुरुग्राम में कोरोना केस बढ़ने पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब सैंपलिंग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग के पास अब स्टाफ की कमी हो गई है, क्योंकि सरकार की ओर से कोरोना काल में सैंपलिंग और अन्य कार्यों के लिए अनुबंध पर लगाए गए 71 कर्मचारियों को 1 अप्रैल से हटाया जा चुका है। हरियाणा के इन 4 जिलों में अब मास्क पहनना अनिवार्य, लगातार बढ़ रहे मामले। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, मगर अभी यह आदेश सिर्फ 4 जिलों के लिए है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यूनियन बैंक में घुसे हथियारबंद 4 बदमाश, जान से मारने की धमकी देकर लूटे 15 लाख रुपए। हिसार के राजगढ़ रोड स्थित CR लॉ कॉलेज के पास स्थित यूनियन बैंक में हथियारों से लैस 4 युवक करीब 10 से 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद SP लोकेंद्र कुमार, IG राकेश कुमार आर्य मौके पर पहुंचे। हरियाणा सरकार ने फिर जारी किए मास्क पहनने के आदेश, नहीं पहनने पर कटेगा इतने का चालान। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यक्षेत्रों पर हर किसी को मास्क पहनना होगा। मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए का चालान होगा। बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, बताई वजह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विस्तार से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने देश में तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए PM नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने दिखाया प्रकोप, इन जिलों में पारा 43 के ऊपर। चिलचिलाती धूप, तपती सड़कों के बीच तेज पछुआ हवा ने शुरुआती गर्मी में ही आमजनों को परेशान कर दिया। दोपहर सड़कों पर वीरानी छा जाती है, ताल तलैया सूख चुके हैं और लोग मई जून माह की तपिश को याद कर सिहर उठते हैं। दरअसल अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। हरियाणा में कोरोना ने फिर दिखाए तेवर, इन जिलों में फिर लगाई जा सकती हैं पाबंदियां। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से राज्य सरकार सतर्क हो गई। सरकार ने NCR के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ रहे केसेस के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी। बढ़ रहे केसेस की संख्या के कारणों की पूरी रिपोर्ट विभाग के अधिकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे। कोरोना के मामलों में 90% की बढ़ोतरी, हरियाणा में तेजी से फैला संक्रमण, जानिए क्या बोले एक्सपर्ट। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ने के साथ देश में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में पिछले हफ्ते जहां लगभग 200 केस सामने आए, वहीं अब 5.33% की पॉजिटिविटी रेट के साथ रोज 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वालों की खैर नहीं, अब फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वालों की खैर नहीं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक किए खेल प्रमाण पत्र। फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने वालों के प्रति हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। खेल विभाग ने खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की सूची विभाग की साइट पर अपलोड कर दी। साथ ही युवाओं से कहा कि जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं वे स्वयं ही आगे बढ़कर इन्हें सरेंडर कर दें। हरियाणा रोडवेज का बढ़ेगा बेड़ा, सरकार खरीदेगी 2000 नई बसेज, 48 वॉल्वो बसों में से 20 खड़ी हैं। हरियाणा रोडवेज में बसों की कमी जल्दी ही पूरी होगी। राज्य सरकार 2000 नई बसें खरीदेगी। दूसरी ओर भीषण गर्मी के बावजूद वॉल्वो बसें कम संख्या में चलने से यात्री परेशान हैं। रोडवेज के पास मौजूद 48 वॉल्वो बसों में से 28 बसें ही विभिन्न रूट्स पर चल रही हैं। दादी के सामने 3.5 साल के मासूम को पिकअप ने कुचला, सब्जी लेने आया था मंडी। शाहबाद सब्जी मंडी में दादी के साथ सब्जी लेने आए 3.5 वर्षीय इकलौते पोते की पिकअप के कुचलने से मौत हो गई। हादसे के समय चालक कानों में लीड लगाए हुए थे। लोगों को एकत्रित होता देख चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। हरियाणा के किसान की अपनाई अनोखी तकनीक, कम पानी में अधिक पैदावार।
कुरुक्षेत्र के गांव पिंडारसी के प्रगतिशील किसान जोगिंद्र टपका सिंचाई से सब्जी की खेती कर अन्य किसानों को भी पानी बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। पिछले 3 साल से जोगिंद्र अपने 1-1 एकड़ खेत में टपका सिंचाई से खेती कर रहे हैं। उन्होंने टपका सिंचाई से आलू, मटर और धान की खेती बिजाई कर बेहतर पैदावार ली है। देश की बदनामी करने में तुले राहुल गांधी। कोविड में पीएम के नेतृत्व में देश में हुआ बेहतरीन कार्य। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी देश की बदनामी करने में तुले हुए हैं। कोविड के दौरान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हुआ है।